देखिए, आप भारत में हैं और भारत में रहते हुए यदि आपके ऊपर में कोई अन्याय, अत्याचार या आपके हक अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास में मौका है, आपके पास में संवैधानिक ताकत है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। और वो किसी भी प्रकार का वो हो सकता है। ठीक है, ये तो है सामान्य बात। अब लेकिन जब ये बातें, ऐसी बातें न्याय की, अन्याय की, धार्मिक गुरुओं के पास जाती हैं तो धार्मिक गुरु इन चीजों को बहुत घुमा करके जो है ऐसे फेंक देंगे, तुम्हें लगेगा कि मेरी ही गलती है या मेरा ऐसा कुछ है। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा पहले, अभी मैं आपको प्रेमानंद महाराज की क्लिप दिखाने वाला हूं और अगर जो उनके भक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर थोड़े से भी समझदार हो ना, तो पहले शांति से उनकी बात को और मेरी बात को थोड़ा सुन लेना, उसके बाद जो करना हो वो कर लेना। तो पहले आप क्लिप सुनो थोड़ा। महाराज जी, 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए, नहीं, या अपने बुरे प्रारब्ध समझकर नहीं, बुरे प्रारब्ध समझ के नहीं है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ, तब तक ऐसा नहीं होगा। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। केस इस मन पर होना चाहिए जिसने केसों के खिलाफ कार्य किया है। बोले वो ऑपरेशन हुआ, बोले उसमें अमुक यंत्र भूल गए। वो इतना प्रवीण डॉक्टर कैसे भूल सकता है? वो बेचारा डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र था। मेरा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठ करके ऐसी त्रुटि करा के मुझे भोगवाना था, इसलिए ऐसा किया। ये निर्मल किया जा रहा है, धुलाई हो रही। अब हमें हरि से मिलना है ना, तो अब गंदगी नहीं रखी जाएगी, एकदम निर्मल। अभी अगर इस वीडियो का हम कॉन्टेक्स्ट निकालें तो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि एक व्यक्ति अपना इलाज कराने, ऑपरेशन कराने गया और डॉक्टर से गलती से उसके पेशाब की नली कट गई। ठीक है, तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को और 3 ऑपरेशन कराने पड़े और 3 ऑपरेशन का खर्चा, पैसा जो है उसको झेलना पड़ा डॉक्टर की गलती की वजह से। अब जब व्यक्ति ठीक हो गया तो उसके मन में विचार आया कि भाई मुझे केस करना चाहिए, और जो कि बात जाहिर सी है कि भाई 3 ऑपरेशन का पैसा उसने दुख झेला है, 3 ऑपरेशन का जो है पैसा खर्चा उसने करा है। गलती किसकी? किसी और की। अब हो सकता है, अच्छा हाँ, पहले एक सुन लीजिए। हाँ, तो ठीक है, उसने बोला कि भाई कराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब सामाजिक तौर पे केस करना चाहिए। अब वो केस करने के बाद में डॉक्टर की गलती की वजह से जो उसको भोगना पड़ा, ज्यादा कुछ उसका दुख तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन जो कंपनसेशन है, जो उसका पैसा खर्चा हुआ था 3 ऑपरेशन पे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कम से कम उनको वो पैसा तो वापस मिल जाता ताकि आगे की जीविका में थोड़ी सी और आसानी हो जाए, तो उसका न्याय उसको मिल जाता। अब लेकिन जब ये बात महाराज जी के पास में गई तो महाराज जी ने इस कॉन्टेक्स्ट का क्या किया कि यदि किसी व्यक्ति ने आपका कोई नुकसान किया है तो वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसलिए आप केस वेस मत करो, आप उसको कुछ मत कहो, क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है। अब एक बात छोटी सी सोचिए, जब हमको बताया जाता है कि भाई आप अगर यहां पाप या पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, और स्वर्ग में जब आप जाएंगे तो आपको अपने जो जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, और जब आप नरक मतलब पाप करके नरक में जाएंगे तो आपको कढ़ाई में तला जाएगा, चिकन फ्राई किया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ बहुत सारी चीजें कि आपको ये काम किया जाएगा। अब उसके बाद में जब आप नई योनि में जाएंगे तो नई योनि में एक नए जीवन की तरह प्रवेश करेंगे। क्यों करेंगे नए जीवन की तरह प्रवेश? क्योंकि जो हमारे पाप और पुण्य थे उनका फल हमने स्वर्ग और नरक में भोग लिया, तो वहां पे हम हो गए 0। ठीक है, फिर हम जब नए उसमें जाएंगे तो हम फ्रेश होके जाएंगे। अब जो ये व्यक्ति आया होगा, इसने जो पुराने जन्म के कर्म के फल किए होंगे वो इसको स्वर्ग नरक में भोग मिले होंगे, लेकिन नहीं, महाराज जी का यह कहना है कि वो इस जन्म में भी हावी हो रहे हैं। और महाराज जी का इंडिकेशन क्या है? अगर इनकी सीधी बात को समझा जाए कि यदि उसने तेरी 3 ऑपरेशन का और खर्चा और दुख बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, तेरे पुराने जन्म के कर्म फल है, उस पे केस मत कर। इसका मतलब क्या है? यदि कल को कोई मुझे आके चाकू मार जाए, कोई मेरे को आके फिजिकल असॉल्ट करे, या जो लड़कियों के साथ में चीजें हो रही हैं, न्याय अत्याचार हो रहे हैं, किसी के घर में चोरी हो जा रही है,
तो हम क्या इस बात को महाराज जी के हिसाब से ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भैया ये मेरी ही गलती होगी, मेरे पुराने जन्मों के कुकर्मों का फल होगा, इसलिए जो है मेरे को जो है किसी ने फिजिकल असॉल्ट किया है, या मेरे घर में चोरी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने पिछले जन्म में किसी के घर में चोरी करी होगी, तो चलो ठीक है मैं चोरों पे केस नहीं करता हूं। किसी ने मेरी बाइक उठा ली, चोरी कर ली, चलो मैं केस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले जन्म में किसी का जो है बाइक उठाई होगी, तो इसलिए मेरी इस जन्म में मेरी उठा ली। क्या ये? इज दैट अ प्रॉपर लॉजिक? माना कि संत हैं, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब ये ना कि हर बात को इनके जस्टिफाई कर दिया जाए कि हाँ जी ना महाराज है, प्रेमानंद जी हैं, तो हर बात सही ही बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। और भक्तों की मूर्खता ये होती है कि वो उस संत की गलत बात पे सवाल जवाब तक भी नहीं कर सकते। विरोध तो छोड़ दो, सवाल जवाब तक नहीं कर सकते। अरे जो बात गलत है वो गलत है। अभी मैं अगर आपको आकर के लाठी बजाने लगूं तो आप मुझ पे केस करोगे नहीं करोगे? आप मेरे को रिप्लाई करोगे नहीं करोगे, इंस्टेंट रिप्लाई? या फिर महाराज जी की बात सुन करके चुप बैठ जाओगे कि अरे इसने मेरा सर इसलिए फोड़ दिया क्योंकि मेरे पुराने जन्मों के कुकर्मों का फल है, अब मैं भोग रहा हूं, चलो ठीक है भोग लेता हूं। और फिर अगली बात कि भाई हमको अगली भगवान के पास जाना है तो फिर हमको फ्रेश होना है बिल्कुल। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक सभ्य समाज के लिए। ये संविधान, ये कानून व्यवस्था ये इसीलिए बनाई गई है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिया जा सके। यहीं पे वहां की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें वहां की आकांक्षा भी नहीं है। अगर किसी ने हमारे साथ यहां पे गलत किया है तो तुम्हारे पास सारे अधिकार हैं कि तुम यहीं पे उससे न्याय ले सकते हो, उसको सजा दे सकते हो। तो इसीलिए वहां के ख्वाब ख्याल देखने के बजाय यहां के पढ़ लो, यहां के समझ लो, यहां के सीख लो, तो बेहतर जीवन जी पाओगे। वरना तो पुलिस भी तुम्हारा शोषण करेगी, अस्पताल जाओगे डॉक्टर तुम्हारा शोषण करेगा, कोर्ट कचहरी जाओगे तो वकील तुम्हारा शोषण करेंगे, आस पड़ोस में रहोगे तो पड़ोसी तुम्हारा शोषण करेंगे, और तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर डंप के डंप रह जाओगे। कोई कुछ भी कह के चला जाएगा, सुन के नहीं पड़ जाएगा, अरे मेरे को कह दिया। लेकिन अगर तुमको पता होंगी चीज़, तेरी भैंस की आख्तर ने कही कैसा है, या तो पहले इंस्टेंट रिप्लाई करो, और वैसे नहीं बात बदली तो जाके पुलिस में एफआईआर करो। लेकिन वो तब करोगे जब आपको यहां पे बिलीफ होगा, वहां पे नहीं, उन चीजों पे नहीं। फंडा समझो ना यार, पाप कहां धुल रहे हैं? नरक मतलब पाप पुण्य स्वर्ग में भी नहीं धुल रहे। कहते हैं गंगा में पाप धुलते हैं, गंगा में भी नहीं धुल रहे, वहां स्वर्ग नरक में भी नहीं धुल रहे, फिर अगले जन्म में आगे फिर वही भोग रहा है। ठीक है साथियों, अगर आपको जो बात समझ में आई है, मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी हैं। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, और अगर आपको बात सही लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन बातों को समझ पाएं कि किस तरह शब्दों का इधर उधर हेर फेर करके और आस्था और भगवान से जोड़ करके किसी भी नाजायज बात को जायज साबित कर दिया जाता है। ये काम जो है हो रहा है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।